एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार विकास मित्र के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी बिहार विकास मित्र के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 29 दिसंबर 2023 से लेकर 5 जनवरी 2023 के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है फॉर्म अप्लाई करते हैं तो मेधा सूची में नाम कब तक आ जाएगा। तो आपका फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही दिन बाद यानी कि 6 जनवरी 2024 को मेधा सूची में नाम भी जारी कर दी जाएगी। यानी कि फॉर्म 5 जनवरी तक होगा अप्लाई और 6 जनवरी को मेधा सूची में नाम भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मेधा सूची में जो नाम जारी किया जाता है उसमें अगर आपको कोई समस्या लगती है तो उसके निवारण के लिए 6 जनवरी से लेकर 11 जनवरी के बीच में आप ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद है अंतिम मेधा सूची यानी कि चयन सूची का प्रकाशन यानी कि रिजल्ट, वो 15 जनवरी 2024 को जारी कर दी जाएगी। और उसके बाद है नियोजन पत्र वितरण या फिर शपथ ग्रहण या फिर प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण यानी कि फाइनल रिजल्ट होने के बाद शपथ ग्रहण 15 जनवरी 2024 को ही करवा दिया जाएगा। यानी कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उसी दिन करवा दिया जाएगा। तो इस वैकेंसी में सारे प्रोसेस बहुत ही जल्द हो रहा है। 1 महीना के अंदर ही फॉर्म अप्लाई होने के साथ साथ जॉब भी हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर ही कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 60 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज बहुत अधिक है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। इसमें शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम रखी गई है। अगर आप लोग मैट्रिक या समकक्ष पास हैं यानी कि अगर आप लोग 8वीं और 10वीं पास हैं तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका एज 18 से 60 वर्ष के बीच ही होना चाहिए तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही प्रत्येक पंचायत एवं क्लस्टर में महादलित की बहुलता पहले से निर्धारित है। आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत वार्ड समूह में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी लिस्ट जाति के अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। जिस पंचायत या वार्ड समूह से विकास मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी अर्थात गोपालपुर पंचायत के अंतर्गत निवास करने वाले निवासी से ही आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और उन्हें ही चयन किया जाएगा। ये सभी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। अगर ये सभी आपके पास हैं तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए। जॉब होना बहुत ही आसान है, ज़रूर ही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला है मैट्रिक का आपके पास अंक पत्र यानी कि मार्कशीट होना चाहिए और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसका जीरोक्स पेपर। उसके बाद अगर जो लोग मैट्रिक नहीं किए हुए हैं उनके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए तो ही इनको फॉर्म अप्लाई करने दिया जाएगा। साथ में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आपका आधार होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखिएगा क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसका वेबसाइट का नाम है
mahadalitmission.org ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाइए और यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और फिर उसको प्रिंट करवा लीजिए। उसमें जो भी डिटेल्स दिया गया है आप उन सभी डिटेल्स को सही प्रकार से भरिए और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है वो सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर आपको फॉर्म के साथ लगाना है। जो जो डॉक्यूमेंट अभी हमने आपको बताया है वो सभी फॉर्म के साथ आपको रख देना है। उसके बाद इसके एड्रेस पर पोस्ट करना होगा या फिर आप इस एड्रेस पर जाकर हैंड टू हैंड जमा भी कर सकते हैं। इसका एड्रेस है कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय का कार्यालय। यहाँ पर आप लोग सुबह के 10:30 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक फॉर्म जाकर जमा कर सकते हैं या फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर सकते हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप इसके कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले चाहते हैं तो आप सभी का अपना चैनल इंडिया नंबर 1 GKGS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सकें। लास्ट हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है और वो भी चमार कास्ट के लिए, यानी कि SC वर्ग में आते हैं चमार कास्ट, वही इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जिनका पंचायत गोपालपुर कल्याणपुर में पड़ता है वही लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग गोपालपुर कल्याणपुर से हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए।